नमस्कार। आज हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस की कुछ ऐसी ज़रूरी बातों पर जो अक्सर छूट जाती हैं। हमारे पास ना कुछ ऐसी जानकारी है जो पॉलिसी धारकों के लिए 6 खास सच्चाइयां सामने लाती है, खासकर जब पॉलिसी रिन्यू करने का टाइम हो या कहीं बाहर जाने का प्लान बन रहा हो या फिर मानसून वाली बीमारियां। हाँ बिल्कुल। और ये जानकारी ना कई चीजों को समझने में मदद करेगी, जैसे ऑनलाइन रिन्यूअल या बीमा कंपनी बदलनी हो तो क्या करें, कवरेज कैसे बढ़ाएं, डेंगू जैसे क्लेम का क्या होता है और विदेश यात्रा में पॉलिसी काम आती है या नहीं। मतलब कोशिश यही है कि काम की बातें आसानी से समझ आएं। सही है, तो चलिए इन्हीं बारीकियों को पकड़ते हैं। सबसे पहले विदेश यात्रा वाला ही पॉइंट ले लेते हैं। कई लोगों को लगता है भाई उनकी इंडियन हेल्थ पॉलिसी बाहर भी काम आ जाएगी। क्या ये सही है? यही अक्सर लोग गड़बड़ कर देते हैं। देखिए, आमतौर पर ना आपकी जो रेगुलर इंडियन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो भारत के बाहर हुए इलाज का खर्चा नहीं देती। अच्छा। हाँ, ऐसा तभी होगा अगर आपने कोई खास मतलब ग्लोबल कवरेज वाला राइडर लिया हो। वो भी अक्सर प्रीमियम प्लान्स के साथ ही मिलता है। लेकिन आप सोचें कि अमेरिका या यूरोप में इलाज करवाना है तो रेगुलर पॉलिसी से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहाँ खर्चे बहुत अलग हैं, नियम कायदे भी अलग हैं। ये जानना तो बहुत जरूरी था। तो फिर उपाय क्या है इसका अगर कोई जा रहा है विदेश? सबसे सीधा और मैं कहूंगी सबसे भरोसेमंद उपाय है ट्रैवल इंश्योरेंस लेना, यात्रा बीमा। ये ज्यादा महंगा भी नहीं होता है आमतौर पर, और इसमें सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी ही नहीं बल्कि जैसे फ्लाइट लेट हो गई, सामान खो गया, वो सब भी कवर हो जाता है अक्सर। इसे तो जरूर लेना चाहिए। ठीक है, मतलब विदेश यात्रा के लिए अलग से तैयारी करनी होगी। अच्छा, अब जरा वापस आते हैं मानसून के मौसम पर। आजकल डेंगू, मलेरिया, वायरल बुखार ये सब बहुत फैलते हैं। हाँ। क्या ये सब सामान्य हेल्थ पॉलिसी में कवर होते हैं? हाँ, अच्छी खबर ये है कि ज्यादातर जो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसियां हैं वो अस्पताल में भर्ती होने पर इन बीमारियों को कवर करती हैं। पर इसमें कुछ पेच हैं, वो ध्यान देने वाले हैं। जैसे? पहला तो है वेटिंग पीरियड, प्रतीक्षा अवधि। मतलब पॉलिसी लेने के फौरन बाद कवर नहीं मिलता। अक्सर 30 दिन का इंतजार होता है सामान्य बीमारियों के लिए। हाँ, वो शुरुआती पीरियड। बिल्कुल। दूसरा, ओपीडी कवर है या नहीं। मतलब अगर आप सिर्फ डॉक्टर को दिखाकर दवा ले रहे हैं, भर्ती नहीं हुए, तो उसका खर्चा बिना ओपीडी एड ऑन के कवर नहीं होगा। और तीसरी चीज, डे केयर क्लॉज। मतलब अगर कोई ऐसी प्रक्रिया है जिसमें 24 घंटे से कम अस्पताल में रुकना पड़ा तो वो कवर है या नहीं, ये जांचना जरूरी है। तो जैसा एक्सपर्ट्स भी कहते हैं, मॉनसून को देखते हुए शायद ऐसी पॉलिसी देखना ठीक रहे जिसमें ये वेक्टर जनित बीमारियां जैसे डेंगू, मलेरिया, इनके लिए कोई वेटिंग पीरियड ना हो और शायद ओपीडी कवर भी हो तो और अच्छा है ना? हाँ, ये एक स्मार्ट मूव हो सकता है। अच्छा, एक और आम सिचुएशन, मान लीजिए कोई रिन्यूअल की तारीख भूल गया, तब? देखिए, एकदम से घबराने की जरूरत नहीं होती, पर हाँ, इंतजार भी नहीं करना चाहिए। पॉलिसी एक्सपायर होने के बाद ना आमतौर पर बीमा कंपनियां 30 दिन का ग्रेस पीरियड देती हैं। ग्रेस पीरियड? हाँ, ग्रेस अवधि। इस दौरान आप प्रीमियम भर के पॉलिसी रिन्यू कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये कि आपके जो कंटिन्यूटी बेनिफिट्स हैं, जैसे वेटिंग पीरियड जो आपने पूरे कर लिए थे, वो बने रहते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन है यहाँ। वो क्या? इस ग्रेस पीरियड के दौरान कवरेज नहीं मिलता। मतलब अगर उन 30 दिनों में अस्पताल जाना पड़ गया तो क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि पॉलिसी तकनीकी रूप से एक्टिव तब होती है जब प्रीमियम जमा हो जाता है। अरे, ये तो बड़ा रिस्क है। मतलब ग्रेस पीरियड बस रिन्यूअल के लिए है, कवरेज के लिए नहीं। और अगर ये 30 दिन भी निकल गए तो? हाँ, तब तो मामला सीरियस हो जाता है। फिर सारे कंटिन्यूटी बेनिफिट्स खत्म। मतलब जो वेटिंग पीरियड पूरे किए थे वो सब जीरो। एक तरह से बिल्कुल नई पॉलिसी लेनी पड़ेगी। हो सकता है फिर से मेडिकल जांच हो और सारे वेटिंग पीरियड्स फिर से शुरू हो। तो भाई रिमाइंडर लगाना या टाइम पे रिन्यू करना तो बहुत ही जरूरी है। अच्छा, रिन्यूअल के टाइम पे अक्सर लगता है कि कवरेज शायद कम है। क्या रिन्यूअल पर बीमा राशि मतलब सम इंश्योर्ड बढ़ाया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, और रिन्यूअल ही इसके लिए सबसे सही मौका होता है। आप अपना सम इंश्योर्ड बढ़वा सकते हैं, जरूरत के हिसाब से नए राइडर ऐड करवा सकते हैं, जैसे ओपीडी कवर या मैटरनिटी या ग्लोबल कवर चाहिए तो वो भी, या फिर उसी बीमा कंपनी में कोई बेहतर प्लान ले सकते हैं। अच्छा।
लेकिन एक बात ध्यान रखनी होगी, बीमा कंपनी आपकी सेहत का दोबारा मूल्यांकन कर सकती है, जिसे अंडरराइटिंग कहते हैं, खासकर अगर उम्र 45 से ज्यादा है या आप कवरेज में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी चाह रहे हैं। और हाँ, एक और बात, जो बढ़ी हुई रकम है ना, उस पर शायद नया वेटिंग पीरियड लागू हो, लेकिन पुरानी रकम पर पुरानी शर्तें ही रहती हैं। और रिन्यूअल के टाइम ये भी चेक कर लें कि नो क्लेम बोनस एनसीबी से आपका सम इंश्योर्ड बढ़ा है या नहीं। समझ गया। मतलब जब सेहत ठीक हो तभी अपग्रेड के बारे में सोचना अच्छा है, वरना शायद दिक्कत हो। और अगर कंपनी ही बदलनी हो तो कई लोग सर्विस से खुश नहीं होते, पोर्टिंग जिसे कहते हैं, वो मुमकिन है? हाँ, पोर्टिंग बिल्कुल मुमकिन है। और अगर आप अपनी मौजूदा कंपनी से नाखुश हैं, चाहे वो सर्विस हो या प्रीमियम, तो ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है। फायदे हो सकते हैं कि आपको बेहतर क्लेम सर्विस मिल जाए, या शायद प्रीमियम कम हो जाए, या अस्पतालों का नेटवर्क बेहतर मिल जाए। लेकिन इसमें भी कुछ जोखिम है, जैसे नई कंपनी आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकती है, वो मेडिकल टेस्ट के लिए कह सकती है, और सबसे जरूरी बात, अपने पुराने फायदे मतलब कंटिन्यूटी बेनिफिट्स बनाए रखने के लिए पॉलिसी खत्म होने से कम 45 दिन पहले पोर्टिंग के लिए अप्लाई करना होता है। टाइम पे करना बहुत जरूरी है। ठीक है, मतलब यहाँ भी एडवांस प्लानिंग करनी पड़ेगी। चलिए अब आखिर में बात करते हैं ऑनलाइन रिन्यूअल की। आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, ये कितना आसान है? हाँ, ये अब काफी आसान और तेज हो गया है। ज्यादातर कंपनियों की वेबसाइट या ऐप होती है, बस उस पर जाइए, अपना पॉलिसी नंबर या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल डालिए, रिन्यूअल का प्रीमियम दिखेगा। यहाँ ये जरूर चेक कर लें कि नो क्लेम बोनस का डिस्काउंट या सम इंश्योर्ड में बढ़ोतरी हुई है या नहीं। फिर ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए, ई पॉलिसी फौरन आपके ईमेल पर आ जाती है। काफी आसान लगता है। हाँ है। बस एक दो चीजों का ध्यान रखें, कभी कभी सिस्टम अपने आप कुछ महंगी राइडर ऐड कर देता है, तो उसे देख लें। और रिन्यूअल के बाद पॉलिसी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ लें, और पेमेंट की रसीदें संभाल कर रखें, टैक्स में काम आती हैं। बिल्कुल। तो आज हमने हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े कई अहम पहलुओं पर बात की। विदेश यात्रा का कवर, मानसून की बीमारियां, रिन्यूअल की डेडलाइन और ग्रेस पीरियड का चक्कर, कवरेज अपग्रेड करना, कंपनी बदलना यानी पोर्टिंग, और ऑनलाइन रिन्यूअल। सार यही है कि अपनी पॉलिसी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। रिन्यूअल सिर्फ एक फॉर्म भरने जैसा नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। सिर्फ हर साल प्रीमियम भरते रहना ही काफी नहीं है। असली सवाल जो हर पॉलिसी होल्डर को, मतलब हर किसी को खुद से पूछना चाहिए, वो ये है कि क्या आपकी जो मौजूदा हेल्थ पॉलिसी है वो आज आपकी जिंदगी की जो जरूरतें हैं, आपकी उम्र, परिवार और भविष्य में जो स्वास्थ्य जोखिम हो सकते हैं, उनके हिसाब से वाकई सही है? शायद इस सवाल पर सोचना ही आज की बातचीत का सबसे जरूरी नतीजा है।